प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज एक और बार परमेश्वर का वचन लेकर आप सबके बीच में आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम रोमियो का खत पहले अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत हम देखेंगे। जिस तरह से हमारे पास टाइम रहते हैं उस तरह से देखेंगे। ये वीडियो 10 मिनट के इर्द गिर्द रखने के लिए चाहते हैं ताकि सुनने वालों के लिए भी ये एक बड़ा लंबी चौड़ी भाषण ना हो, और थोड़ा थोड़ा करके हम इस अध्याय ये जो रोमियो का खत है पूरा ये छुट्टी को पूरा तरह से हम पढ़ सकें। 9वां आयत में संत पौलुस यहाँ पर परमेश्वर को एक गवाह करके बता रहे हैं, जिस पे मैं आप लोगों के लिए याद कर कर प्रार्थना करता हूँ करके बताने में परमेश्वर गवाह है करके बताते हैं। संत पौलुस का लिखने का एक तरीका है। ये हर बहुत सारी जगह पर हम देखते समय परमेश्वर ये गवाह है करके बोलते। उदाहरण में दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी पहले अध्याय और उसका 23वां आयत हम देखा गया, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं परमेश्वर गवाह है करके लिखा हुआ है। तो संत पौलुस का लिखने का एक तरीका है। यहाँ पर रोमी के कलीसिया के लोगों के लिए लोगों को स्मरण करते हैं और उनके बारे में उनके लिए प्रार्थना करते हैं करके बताते समय परमेश्वर को गवाह है करके बोलने का क्या कारण है। शायद ये कारण हो सकते हैं कि आज तक रोम की कलीसिया के विश्वासियों को संत पौलुस देखा नहीं है। तो उनको देखा नहीं है, तो जब नहीं देखा हुआ एक कलीसिया के विषय में किस तरह से प्रार्थना करेंगे, किस तरह से उनके लिए धन्यवाद करेंगे करके देखना बोलना थोड़ा सा सुनने वालों को विश्वास करने में कुछ कठिन बात होगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे परमेश्वर गवाह है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। संत पौलुस की इच्छा है हर एक जगह पर, हर सिटियों में, हर जगहों में परमेश्वर का कलीसिया, प्रभु यीशु का कलीसिया की स्थापित करना है। तो इस कारण रोम में साबित कलीसिया है, फिर भी उनको और तगड़ा बनाने के लिए यहाँ पर यह कलीसिया इतना आत्मिक वरदानों से पूरी तरह से मतलब भरे हुए नहीं है, मगर हमने देखा विश्वास में तगड़े हैं, विश्वास में अच्छे हैं और विश्वास का फल उनकी ज़िंदगी में है। जो वो कहना मानने का वो जो स्वभाव उनके अंदर है, यीशु का मानने का एक स्वभाव उस कलीसिया के अंदर है। इसका मतलब विश्वास में वो अच्छे हैं। और संत पौलुस बता रहे हैं ऐसे कलीसिया में मैं जाने के लिए चाहता हूँ। 10वां आयत में यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर का इच्छा है, तो वहाँ पर हम आएंगे। तो परमेश्वर आपके साथ मिलने का रास्ता जल्दी खोल रहे हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा से संत पौलुस वहाँ पर जाने के लिए चाहते हैं। वहाँ पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर संत पौलुस परमेश्वर के बारे में जो बताते हैं, मेरे पूरा हृदय से मैं क्या करता हूँ, उसकी पुत्र के सुसमाचार सुनाता हूँ, पुत्र की सुसमाचार सुनाता हूँ। तो परमेश्वर के वचन को सुनाना, सुसमाचार को सुनाना संत पौलुस दुखी होकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बता रहे मेरे पूरा मन से वो अपने सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहे हैं। उसके पुत्र प्रभु यीशु का, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने में वो पूरा मन लगाकर सुना रहे हैं। हमारा ज़िंदगी में हम मुश्किल से नहीं, फिर दुखी होकर नहीं, परंतु परमेश्वर की सेवकाई हमारा पूरा मन से, पूरा हृदय से
करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि उसकी आराधना करना, उसकी पूरे मन से और पूरे हृदय से, पूरा इच्छा से हम क्या क्या करना है, उसकी आराधना करना, वास्तव में उसकी सेवा करना, सुसमाचार सुनाना करके बोला है तो वो भी आराधना ही है, क्योंकि उसकी हुक्मों को हम मान रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु का सुसमाचार हम लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, उसके हुक्मों को मना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। तो हर जगह पर, यहूदी में, यरूशलेम में, यहूदी में और शमरिया में और दुनिया की कोने कोने तक सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा दी है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का ये सुसमाचार हम हर जगह पर सुनाना, किस तरह से सुनाना, हमारा पूरा दिल से सुनाना, हृदय से आने वाले बातों का एक एक अजीब एक 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 खूबियत है। कोई गीत गाते हैं, मुंह से गाते हैं, तो हम उस गीत को पूरी तरह से सुनते हैं, मगर जिस व्यक्ति वही गीत अपने मन से गाए। पिछले दिन मुझे व्हाट्सएप में एक गीत आया, एक मलयालम गीत है, जिसमें उसके जिसने उस गीत लिखा है वही व्यक्ति उस गीत गाते हुए देखा है, और जब वो गा रहे थे हमारा आंखों में आंसू आया। क्यों? क्योंकि उस जिसने लिखा है उसकी परिस्थिति वो बता रहे। खाने के लिए खाना नहीं था, कहीं बहुत समय से, कुछ समय से खाना नहीं था। उनकी पत्नी है, बच्चे हैं और दूध पीने वाले बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक भी बच्चे का दूध छोड़ दिया, दूसरे बच्चे दूध पी रहे थे। अभी खाने के लिए कुछ ना होने की वजह से बड़े बच्चे भी माँ का दूध पी रहे, और माँ बेहोश होकर वहाँ पर पड़ा हुआ है। तब वो पास्टर खुद बैठकर वो गीत लिखा हुआ गीत गा रहे हैं। तो परमेश्वर गाते हैं, उनके अंदर से परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, रास्ते में छोड़ने वाला नहीं। कठिन रास्ता पर हमें चलने पड़े तो भी वचन के अनुसार चलना है। कि इस तरह से वचन हमारे ज़िंदगी में, कठिन रास्तों से हम गुजरते समय हम थोड़ा बहुत, हम वचन से थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं अभी के लिए हम इसे करेंगे करके सोचते हैं, परंतु वो गीत लिखा हुआ प्रभु का दास बताते हैं हमारे सामने कठिन रास्ता है, कठिन रास्ता से हम गुजरते हैं, तब भी हम वचन के मुताबिक चलना है। तो हृदय से, हमारा हृदय से वो गा रहे थे, तो उस गीत में हमारे आंसू आ जाते हैं जब वो बात बता कर गाते हैं। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, संत पौलुस यहाँ पर बता रहे, मेरे पूर्ण मन से मैं सेवा करने वाला जो उसके पुत्र का सुसमाचार सुनाता हूँ, वो मेरा गवाह है कि मैं आपके लिए नित्य प्रार्थना और धन्यवाद याद करता हूँ करके। तो हमारे एक बात ये होनी चाहिए, हम अलग अलग कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है। हम विश्वासी है या पास्टर है, एक दूसरे हैं, तो हम क्या करना है, कोई भी हो कि हम क्या करना है कि हम एक कलीसियाओं के लिए, अलग अलग कलीसियाओं के लिए, अलग अलग लोगों के लिए हम हर रोज़ प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। हम प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर अगली बातों में बता रहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों प्रार्थना एक और प्रार्थना ये करता हूँ कि जल्दी से मैं आप लोग का आकर मिले। परमेश्वर का दास की इच्छा है कि रोम में जाए और उन लोगों से मिले और उधर उनके साथ थोड़े समय रहे, परंतु यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा। आई प्रे दैट नाउ एट लास्ट बाय गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा इनके बीच में होना बहुत जरूरी है। हम कहीं जाते हैं, आते हैं, कुछ काम करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी बात हो, इस सब में परमेश्वर का इच्छा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा होना जरूरी है। तो क्या हम करने वाला हर बात में परमेश्वर की इच्छा है, ये देखना
हमारा हम जरूरी है ये देखना है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर गवाह है, प्रार्थना करने में परमेश्वर गवाह है और बाकी बातों में, हर बातों में परमेश्वर गवाह है। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर गवाह है। जब से हम प्रभु में हैं तब से हर बातों के लिए, कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, कभी प्रार्थना किया नहीं होगा तो उनके लिए प्रार्थना करता हूँ करके बोलते हैं। हाँ, ये सब कुछ हमारा प्रार्थना की वजह से हो रहा है, ऐसे कर भी शायद कुछ लोग बोलते होंगे, मगर किया भी नहीं होगा। यहाँ पर बताते हैं ये सब गवाह कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। हम बोलने वाली हर बातों का गवाह परमेश्वर है। हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम इच्छा करेंगे कि हम एक दूसरे को मिलते रहेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और हम हमारा हर बातों को देखने वाला गवाह परमेश्वर है। ये देखकर हम चलने में प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद।